जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं एक बात करना चाहूँगी यहाँ पे। मुझे कमेंट्स में कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर आप कुछ वीडियोस बनाई है। सो मैं आप लोगों को मैंने वहाँ पे भी रिप्लाई दिया हुआ था और यहाँ से मैं बता दूँ कि मैंने बांग्लादेश के ऊपर 2 या 3 वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी और मैं आगे जाके फिर से बनाऊँगी। एंड मेरी आप इंस्टाग्राम का पेज देखोगे, वहाँ पे भी मैंने बांग्लादेश के ऊपर बोला था। जब उन्होंने हमारे फ्लैग के साथ डिसरिस्पेक्ट किया था, मैंने उसके ऊपर भी बोला था। सो आप मैं वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड मेरे इंस्टाग्राम के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। एंड आज हम लोग एक्चुअली एक छोटू-सा क्लिप है मेजर साहब का। वो बड़ा वीडियो है पर मैंने उसमें से एक छोटू सा क्लिप निकाला है बिकॉज लोगों ने बोला कि बांग्लादेश के ऊपर बात करनी चाहिए, तो इतना सा क्लिप और एक उन्होंने अपलोड करा था द चाणक्य डायलॉग्स में। तो वो बेसिकली बांग्लादेश के एक छोटू सी क्लिप है। हम उसके ऊपर बात करेंगे एंड बाकी का जो भी है मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। सो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11 और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है, कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू, आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा। आई सिंसियरली होप इट डज, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा। अभी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो। इन नाशुकरों को एक एक को निकालो, एक एक बांग्लादेशी को। मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ 2 पड़ोसी हैं, 2। एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो। तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है? मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ने हमारे, ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले, आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना,
आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो, चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन है, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। तो मैं इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याहिया खान, ये सब, याहिया खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ था? जनरल टिक्का खान आया था और जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करा। 30 लाख बंगालियों को मारा था ईस्ट पाकिस्तान में। 30 लाख, 30 लाख बंगालियों को, 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा था। तब इंडियन आर्मी बीच में गई, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की टांग तोड़ी और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बल से बांग्लादेश बना। वी मेड बांग्लादेश। एहसान फरामोश, वी मेड बांग्लादेश, नॉट यू। तुम्हारी गंद हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तुम्हारी गंद 2 कौड़ी का जो तुम्हें इतिहास पढ़ाया गया है, दैट इज ऑल फ्रॉड, दैट इज ब्लडी फेक। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। General Sam Manekshaw was Chief of Army Staff. He and his officers and men created Bangladesh. And after creating Bangladesh, we gave it to you. तुमसे नहीं चल रहा तो हमें बता दो। अगर तुम्हें ऐसी खुजली हो रही है कि लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई है, हमें बताओ ना, हम करते हैं फिर तुम्हारा कुछ इलाज। Nobody is interested in Bangladesh. इंडिया ये चाहता है, इंडिया ये चाहता है। इंडिया कुछ नहीं चाहता, भूखे नंगो, इंडिया कुछ नहीं चाहता। तुम्हें एक दूसरे को मारना है, मारो, नहीं मारना मत मारो, हमारी बला से। हिंदुओं को मत छेड़ना। टुडे with whatever limited means at my disposal, whatever resources I have, right? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, Bangladesh must be taught a lesson that they will remember. They will never forget in their lifetime. They must be taught a very hard lesson. Let us all get together for the economic boycott of everything Bangladeshi. अगर आप जाते हैं, आपको कोई शर्ट दिखती है, आप लोग जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, आप देखते हैं, खासतौर से जो फॉरेन से सामान मंगवाते हैं, कोई भी शर्ट मिलती है आपको मेड इन बांग्लादेश, आप बॉयकॉट करो। जो बांग्लादेश से सोर्स कर रहा है, मैं उस ट्रेडर से, उस बिजनेसमैन से यह रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप बाइंग, दे आर किलिंग आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर रेपिंग हिंदू वुमेन, दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर टेंपल्स, दे मस्ट बी टॉट अ लेसन। वो सरकार जो करती है, अपनी तरफ से हम क्या कर रहे हैं? जब चाइना ने करा था ना, राइट, मैंने चाइनीज सामान खरीदना लगभग बंद कर दिया था। जब से चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रामा करना शुरू करा, लगभग खत्म कर दिया था मैंने। 1-2 चीजें किसी ने अगर मुझे गिफ्ट भी कर दी चाइनीज, राइट, आई डिड नॉट नो दे वर चाइनीज, जैसे ही मुझे पता लगा मेड इन चाइना, कोने में डाला उसको। द सेम थिंग मस्ट बी डन विद बांग्लादेशी गुड्स। I request all my Indian friends, my brothers and sisters, boycott Bangladesh. वीडियो हमने देख ली, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज जाके चेक कर लीजिए। एंड कमिंग बैक टू द फैक्ट कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो हम सबको पता है, ऐसे इंटरनेशनल मीडिया पे छप रहा है तो सबको पता है। आई स्ट्रांगली अग्री विद मेजर साहब, और मैंने मेजर साहब ने जो चीज़ें बोली है, एग्जैक्टली वही चीज़ उसी
फीलिंग्स के साथ, मतलब मैंने अपने वीडियो में बोली है, मैंने बोला था कि उनके सारे इकोनॉमिकली उनको पूरा डैमेज करो। वहाँ से, यहाँ से जो प्याज़ जाता है, यहाँ से जो मेडिसिन्स जाते हैं, यहाँ से जो कॉटन जाता है, जो गारमेंट्स के लिए यूज़ होता है, उसी गारमेंट्स के ऊपर उनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी, उसको बंद करो। मैंने यही बोला था, ये एग्ज़ैक्टली चीज़ बोला था। एंड मैंने ये भी बोला हुआ था, मैं आज फिर से बोलूँगी, गवर्नमेंट अपने हद तक कर रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं कर रही है, पर हमें भी करना पड़ेगा। सी, आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। जब मालदीव्स ने प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करी हुई थी, तब सबने उठ के उनको बॉयकॉट करा था। मालदीव्स को कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने बॉयकॉट नहीं करा था। मालदीव्स को हमारे लोगों ने इंडियंस ने बॉयकॉट करा था। वहाँ पे जाना छोड़ दिया, वहाँ पे उनका पूरा टूरिज्म चलता था। हम लोगों ने उनको बॉयकॉट करा, उनकी अकल ठिकाने आए वो घुटने पे। यही चीज़ हम लोगों ने पाकिस्तानियों के साथ किया। वैसे भी पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, पर पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने हार्म किया है। तो एक देश को गवर्नमेंट ने किया है, एक देश को इंडियंस ने किया है, तो हम दोनों मिल के कर सकते हैं ना बांग्लादेश के साथ यही चीज़। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी कर रही है उनको करने दो, हमारी तरफ से हमें बॉयकॉट करना होगा। जैसे हम लोगों ने, मैंने एग्जांपल दिया मालदीव्स का, हमें वही चीज़ बांग्लादेशियों के साथ करना होगा। मुझे इस चीज़ का पता था कि बांग्लादेश के जो लोग हैं यहाँ पे आके रहते हैं। मुझे इस चीज़ का भी पता था कि वो लोग बोलते हैं कि वो किसी एक स्पेसिफिक जगह से, उसका नाम आई गेस मालदा कुछ तो है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस प्लेस। मैंने सिर्फ मेजर साहब से ही सुना है, उन्होंने ही मुझे, मतलब उन्होंने ही बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे है करके पूरा सिनारियो। सो अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, रिपोर्ट दें, भेज दो उनको उनकी जगह पे। और डोंट गिव द वीज़ाज़ टू बांग्लादेशीज़ फॉर एनी कंडीशन। चाहे वो मेडिकल हो, कुछ भी हो, किसी भी हालत में मत दो। हम लोग ना बहुत ज़्यादा ये कर लिया कि इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, इंसान है, वो है, वैसे है, वैसे है। हमने बहुत सारा कर लिया, अब नहीं। एंड आई टोटली एग्री विथ वन थिंग कि अगर ज़रूरत पड़े तो इंडियन आर्मी को घुसना चाहिए अंदर, और इनको घुटने पे लेके आना चाहिए। ही मेंशन्ड ऑपरेशन सर्च लाइट, जो 1971 में हुआ था, ऑपरेशन सर्च लाइट। सी, द थिंग इज कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब मैंने अपलोड करा नहीं है, मैं 1-2 दिन में वो अपलोड करूँगी। उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा है कि बांग्लादेश क्यों बना, कैसे बना, इंडियन आर्मी का उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था। कंट्रीब्यूशन तो नहीं, पूरा का पूरा बांग्लादेश ही हम लोगों ने बनाया था, पर कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या रिपरकशन थे। सो इस सब चीज़ों के ऊपर ना मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, इट्स अंडर प्रोसेस। सो मैं 1-2 दिन में वो वीडियो डालूँगी, आप प्लीज़ ज़रूर जाके वो वीडियो देखना। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन करी है, जितनी भी डिटेल्स मैंने दी हुई है, वो सारी डिटेल्स मुझे उस इंसान ने दी है जो इंसान उस वॉर में था, बिकॉज माई ग्रैंडफादर वॉज ऑन दैट वॉर, इन दैट वॉर, 1971 के लड़ाई में। सो ही यूज्ड टू टेल मी कि कैसे हुआ था, ये कैसे होता था। ही इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल। उन्होंने मुझे पूरा, मतलब हम लोगों को बचपन में कहानी के नाम पे यही सुनाया जाता था, कब कौन सी वार हुई, कारगिल कैसे हुआ, 65 का वॉर कैसे हुआ, एंड 47 का पार्टीशन कैसे हुआ, बॉम्बलेस से, ये मतलब यही चीज़ें हम लोग सुन सुन के बड़े हुए। सो इमोशनली मैं उस कहानी से जुड़ी हुई हूँ, मैं उस फैक्ट से जुड़ी हुई हूँ, उस वॉर से जुड़ी हुई हूँ। सो आई थॉट टू मेक एन अ वीडियो ऑन दिस। मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के वो वीडियो बनाई है, बिकॉज इट्स वेरी इमोशनल थिंग। उस वॉर के बाद आई रिमेंबर, जब मैं छोटी थी, जब मेरे ग्रैंडफादर रिटायर्ड होके आए हुए थे,
उस वॉर के बाद उनके पैरों में ना वो गोलियों की ऐसी छन्नी पड़ी हुई थी, लाइक लिटरली उनको गोलियाँ लगी हुई थी। So he used to get a pain during the winters, so we used to give him a light massage and all that stuff. So yes, यही चीज़ है, मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखना। एंड हम सबको मिलके इस चीज़ में हमारे हिंदू लोगों की मदद करनी चाहिए। सो यस, इतना ही बोलना चाहती थी। एंड if you like this video, like, share, and subscribe to my channel. And for the other links, please go to the description and find out the links. Jai Hind, Vande Mataram.